नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन मिलकर के करेंगे। इस जन्म कुंडली से संबंधित कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, परंतु इस कुंडली को समझने की आवश्यकता है। इस युवती के माता पिता चिंतित हैं। किस कारण चिंतित हैं, अभी हम आगे इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और इसके पश्चात हम जन्म कुंडली का मिलकर अध्ययन करेंगे। तो जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1997 और जन्म का समय है रात्रि 11:33 33। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। इस युवती ने रविवार के दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया। ब्राह्मण वर्ण, देवगण, वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। अब जरा आइए जन्म कुंडली की ओर ले चलूं। कुछ सामान्य सी बातें हैं, मैं आपको पहले बता दूं और फिर इनका जो एकमात्र प्रश्न है हम उसकी चर्चा करेंगे। यह मिथुन लग्न की कुंडली है और राशि जैसा मैंने कहा वृश्चिक। तो लग्नेश और राशिश आपस में अति शत्रु। वायु तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, सामंजस्य कतई नहीं। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के कहां पर बैठना, तो पंचम भाव में। और कैसा, तो 28 अंश 33 कला के साथ मृत अवस्था में। पंचम पति का जाकर के सप्तम में और सप्तम पति का जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में नीच राशि में। अब अष्टम पति बनते हैं शनिदेव, जाकर के जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। शनि और गुरु ने आपस में परिवर्तन किया है, लेकिन मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जब भी जन्म कुंडली में तृक भाव के साथ किसी भी भाव के पति जब परिवर्तन करते हैं तो इस परिवर्तन को कोई हम बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन तो नहीं ही कह सकते। लग्न पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, लग्न पर शुक्र की दृष्टि का पड़ना, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तृतीय भाव में यहां राहु, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि में है। इस जातिका को वर्तमान समय में केतु की दशा चल रही है, जो कि सन 2028 तक चलने वाली है। सामान्य सी बात है, इस जातिका को प्रेम होता है और प्रेम के साथ साथ प्रेम विवाह भी। प्रेम और प्रेम विवाह, प्रेम भाव का स्वामी सप्तम में, सो प्रेम विवाह भी। तब माता पिता बहुत ही मना करते रहे, लगातार मना करते रहे, क्योंकि जिस लड़के से ये विवाह करने की सोच रही थी या करने जा रही थी, माता पिता इसलिए उसके विरुद्ध थे कि कई सारी बातें थीं। हालांकि उन बातों का ज्यादा महत्व नहीं है, उनमें से कुछ जातिगत बातें भी थीं और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि लड़का भारत में नहीं रह रहा था, मूलतः वो विदेश में था। एनआरआई नहीं था, परंतु लगभग अब के समय में शायद वो हो भी गया है, वहां ग्रीन कार्ड वगैरह उसको मिल चुके हैं। इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मां बाप को पहले पूर्व में किसी ज्योतिषी ने बताया हुआ था कि इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। सो आप लोग बिना कुंडली मिलाए इस जातिका का विवाह न करें कभी। लेकिन जब बात विवाह की आई तो इसने अपने माता पिता को एक ही बात कहा कि या तो मैं यही विवाह करूंगी या नहीं करूंगी। आप लोग ज्यादा जिद करेंगे, परेशान करेंगे तो मैं जान दे दूंगी। कमाल की बात यह है कि इतिहास फिर से घूम फिर करके वहीं आ चुका है। ये लड़की कह रही है कि मैं जान दे दूंगी। बड़ा सरल और सहज है कहना ये जान दे दूंगी, और मां बाप की तो फिर ये बड़ी कमजोर नब्ज है। ऐसी नस जिसे बच्चे जब दबाते हैं तो मां बाप बिलबिलाने लगते हैं। और आजकल के बच्चे बड़े जानकार हैं, वो बड़े तेज हैं। ये तो छोड़िए, तो उम्र दराज हो चुकी है, लड़की की उम्र हो चुकी है। आज के तो इस परिवेश में 10-12 वर्ष के बच्चे मां बाप की इस नब्ज को जान चुके हैं। जो 10-12 साल का बच्चा है वो इस नब्ज को जानता है
कि कब दबाना है, कितना दबाना है, और कितना दबाने भर मात्र से माता पिता का काम हो जाएगा। वो जो मैं कहूंगा वो वही मानेंगे, और ये बच्चे जान गए हैं। मां बाप भी बेचारे मजबूर हैं, क्या करें क्या करें। किसी का एक है और बहुत भागते भागते किसी के दो हैं। अब उस अवस्था में उनको यही पता है, और सोच भी रहे हैं, वो ठीक भी यही सोच रहे हैं कि सब तो इसी के लिए है, अब जब मांग ही रहा है तो दे दो। जब ये जिद कर रही थी इस बात के लिए कि मुझे उसी लड़के से विवाह करना है, माता पिता, अब पता नहीं, उस समय की परिस्थिति से मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूं, मैं आज की परिस्थिति से वाकिफ हूं। अब इनके माता का कहना है, जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार थे लेकिन कुंडली नहीं मिल रही थी, इसलिए हम मना करते, हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं थे। मैं इस बात को लेकर के बहुत संतुष्ट तो नहीं हूं। मां के घर का मालिक इनकी कुंडली में मृत है और मां का कारक नीच राशि में बैठा है। पिता के घर का मालिक जाकर के इस कुंडली में नीच राशि में, और पिता का कारक जाकर के इस कुंडली में नीच राशि में। शायद संभव है कि आप लोग प्रेम विवाह के लिए भी तैयार ना हो, पर अब ये लोग कह रहे हैं, विशेष करके इनकी माता का कहना है कि नहीं, हम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं थे, पर इसकी कुंडली नहीं मिल रही थी इसलिए हम मना कर रहे थे। हुआ यह है कि विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद अब वो लड़का जो गया है, पहले तो वो सब जवाब दिखाता रहा कि बहुत जल्द तुमको ले जाऊंगा, वहां आता रहा, मतलब विवाह के पश्चात ये यहीं रही, कभी गई नहीं वहां। वो लड़का आता था, और अब की बार जब वो गया है तो आया नहीं, और जानकारी करने के बाद अब इन लोगों के होश उड़ गए हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। एक समय था, हालांकि ये कह के एनआरआई लड़कों के साथ जो भारत से बाहर रह रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करना ही है, लेकिन ये छवि हम नहीं खराब कर रहे उनके साथ, या उन्होंने भी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की है। एक समय था, मैं अपने कार्यक्रमों में इस बात को कई बार जिक्र कर चुका हूं इसका, कि लड़का एनआरआई है, ये जानकर के माँ बाप दौड़े दौड़े जाते थे विवाह करने के लिए, चलिए मेरी बेटी का जीवन बदल गया, भाग्य ही बन गया, वो विदेश चली जाएगी। और अब माँ बाप जब जान जा रहे हैं कि लड़का एनआरआई है, तो पहले ही नाक भौंसी कोड़ने लग रहे हैं, उससे दूर हट जा रहे हैं, क्योंकि क्या पता वो पहले से वहां विवाह करके बैठा हो, कैसे हम पता करें और कितना पता करें। यहां तो माँ बाप पक्ष में ही नहीं थे। अब ये लड़की, माहौल घर का आप समझ सकते हैं, इसका लग्न देखिए, इस लग्न को, मिथुन लग्न के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहा हूं, मंगल की दृष्टि लग्न पर है, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, वृश्चिक राशि, जिद्द, गुस्सा, पहले भी अपना जिद्द की, अब भी अपना ये जिद्द, हर दिन घर का माहौल खराब करना, बात बात पर जिद्द करना, गुस्सा करना। यहां तक कि अब कौन सी बात है भगवान, देखिए कुछ मामले अंदरूनी होते हैं, एक ज्योतिषी भी घर के उन सभी मामलों को उतना ही कुरेद सकता है जितना कि वो कुरेद सकता है। इसके बाद परिस्थितियों को वो भी कहता है ठीक है, अब आपकी परिस्थिति है, आप जाने। अब बात बात पर ये लड़की अब भी यही बात का, क्योंकि ये डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का इसको ये शिकार है, दवाई इसकी चल रही है कहीं ना कहीं। और डिप्रेशन के बारे में तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो आपको पता होगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि नीच राशि में, वृश्चिक के साथ ही थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, और ऊपर से सूर्य भी यदि पीड़ित हो, तो फिर डिप्रेशन की संभावना तो बहुत ज्यादा ही बन जाती है। यहाँ सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं, और अगर आप देखें तो चंद्रमा भी नीच, सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों नीच राशि में। इस लड़की के साथ तो ऐसा होना ही था। अगर मेरे आप ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं तो आप जान चुके होंगे कि इस लड़की के साथ तो ये होना ही होना था। सप्तम भावस्थ शुक्र मंगल की युति पर शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति जो कि पति के कारक हैं, नीच राशि में, परिवर्तन के बावजूद हैं तो वो नीच राशि में ही, नवमांश में भी कोई उच्च राशि में नहीं हो रहे हैं। नवमांश की स्थिति को भी अगर मैं दर्शाऊं आपके सम्मुख, तो नवमांश में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे और सप्तम भावस्थ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो वहां गुरु की भी दृष्टि रही है, पर मंगल की भी साथ साथ दृष्टि है। मंगल भी कहीं ना कहीं विवाह के मामले में परेशानी, विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जन्म लग्न से यह मांगलिक थी, नवमांश में भी मंगल इसके लग्न के, माता पिता ने बेचारे ने मना किया होगा, अब तो बेचारे ही लगते हैं माँ बाप, मैं उनके पक्ष में ही हूं, क्योंकि अब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया ही होगा। कौन माँ बाप चाहता है, वो चाहे जातिगत बात हो या कुंडली की बात हो। देखिए एक सामान्य सा सरल तर्क है, एक विचारणीय तथ्य, कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले मत जाइए, 50 साल पहले ही समझना भारी हो जाता है, 50 साल पहले विवाह की जो स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी। तब बाल विवाह होता था,
और बाल विवाह में कई तरह की परेशानियां, अड़चने, तब विज्ञान, तकनीक, इन सबों के आधार पर हम बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं थे। फलतः जन्म कुंडली मिलान की विशेष आवश्यकता उस समय होती थी कि भाई कुंडली मिला करके करो ताकि वर और कन्या दोनों के जीवन में कोई परेशानी, क्योंकि तब आईवीएफ नहीं था, तब संतानोत्पत्ति के लिए दवाओं के भरोसे और बस इन्हीं चीजों के भरोसे जीना पड़ता था, तो पहले ही तैयारी कर ली जाती थी। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तो अब तो हम बहुत समृद्ध हो गए हैं, तो अब तो जरूरत नहीं है जन्म कुंडली मिलापक की। असल में तब में और अब में एक बड़ा भेद है। हम तब इन तकनीक की वस्तुओं के मामले में समृद्ध नहीं थे, अब समय और प्रेम इन दोनों के मामले में बेहद गरीब हो गए हैं। समय भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। प्रेम नहीं है, वैसे तो प्रेम कभी नहीं था, प्रेम जैसा कुछ था ही नहीं, था तो वो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ था। अब वो स्वार्थ भी और विभत्स रूप में हो चुका है। एक बड़ा गंभीर और गहन तर्क है। इस कुंडली में मैं किस पॉइंट को समझाऊं और क्या समझाऊं। यहां इस लड़की को वर्तमान में केतु की दशा चल रही है, ये चंद्रमा इसकी नीच राशि में है, संभव है माता पिता, अच्छा माता पिता क्या बुरा चाहते होंगे। चलिए यहां पर नीच राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये चंद्रमा मैं मान के चलता हूं कि सूर्य और मंगल के मध्य पापकर्तरी योग में भी हैं। एक गंभीर तथ्य है, मां बाप क्या चाहते होंगे, इस लड़की का जीवन समाप्त कर देना, आग लगा देना। मुझे तो नहीं लगता है, अगर नीच राशि में बैठे हैं, अगर मां बाप कुछ बुरा भी चाहते हो तो अच्छा ही चाहेंगे, उनके बुरा चाहने में भी भलाई ही है। तो ये जो स्वभाव लिए हुए है लड़की, अब इस पे कोई भी तर्क मैं दे के भी क्या कर सकता हूं, मैं कौन सा यहां उपाय बताऊं जिससे इसका डिप्रेशन समाप्त हो जाए। इसके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि मिथुन लग्न है तो महत्वाकांक्षा यहां बहुत ज्यादा है, ऊपर से जिद्द में आकर के इसने विवाह किया है, ये इस समय खुद से इतना ज्यादा फाइट करती होगी क्योंकि ये मिथुन लग्न है। इस लग्न की समस्या इतनी ही है कि अब अपनी गलती को ये स्वीकार तो करने से रही, क्योंकि मिथुन लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, बुध अर्थात युवराज। गलती तो हो गई है, अब वो गलती स्वीकारेगी नहीं, अब अपने आप से फाइट करेगी। राशि बनती है इसकी वृश्चिक। हमेशा कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र कर चुका हूं कि इस राशि के लोग घुटते बहुत ज्यादा हैं। अब घुटने का मतलब ही एक डिप्रेशन का ये शिकार होगी। तो कुल मिलाकर के इसकी कुंडली में आप जहां तक दृष्टि डालें, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये धमकी दे कि अपनी जान दे देगी, अथवा कमोबेश ये उसी स्थिति में बढ़ रही है। अच्छा, कोई एक दो दिन की भी घटना नहीं है, जरा गौर करिएगा। केतु की दशा अभी 2028 तक है और अभी इसको जस्ट जनवरी से शनि की ढैया लगने जा रही है। शनि की ढैया और ढैया के बाद राशि से शनि 5 साल पंचमस्त 5 साल का समय भी जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 28 तक तो कहीं राहत दिखाई ही नहीं पड़ती है। हां, फिर इसके बाद जीवन बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, शुक्र की दशा आएगी तो जरूर कुछ बदलाव होगा। लेकिन कमोबेश देखें तो क्या इसकी कुंडली में दाम्पत्य आपको कहीं बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है? सप्तम भाव की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, सप्तम कारक की स्थिति, यह भी पापकर्तरी योग में भी है, कहीं से भी सुखद दाम्पत्य नहीं दिखाई पड़ता। अब अगर यही मां बाप, हालांकि इनको किसी ज्योतिषी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस लड़की का दाम्पत्य सुखद नहीं, कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। मैं तो अगर इस कुंडली को पूर्व में देखता तो मैं यही कहता कि मैं पहले बता देता हूं कि कुंडली मिलान के अलावा विवाह का तो कोई विकल्प है ही नहीं, उसके बाद भी सुखद दाम्पत्य की गारंटी नहीं, क्योंकि इस कुंडली में भाव, भावपति, भावकारक सब पीड़ित हैं। तो सामान्य तर्क तो यही होता है कि विवाह होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। विशेष करके जहां बात यहां तक आ रही है कि कुछ जातिगत बातें भी चल रही हैं, तो वहां पर तो यह बिल्कुल ही विचारणीय नहीं है कि बिना विवाह के लड़की को घर में रखा जाए। चलिए, विवाह तो तब भी कराया जा सकता है, लेकिन कुंडली मैचिंग तो वहां जरूरत ही थी, उसकी होनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि मां बाप पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। ये रोज जिस तरह के घर का माहौल जिस तरह से बना रही है, जिस तरह से हमें धमकी देती है, हम त्रस्त हो चुके हैं। अब हमारे समझ में नहीं आता। घर का माहौल आज ऐसा हो गया है कि विवाह जब हुआ था तब भी लोग दुखी ही थे। देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है, शायद संभव हो कि दिल्ली मुंबई में रह रहे लोग इस विषय को न समझ पाए, लेकिन अगर आप थोड़ा ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी।
ये लोग इस लाइन को नहीं कहे क्योंकि ये जानते थे कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इस विषय पर, लेकिन इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। ग्रामीण परिवेश में अभी भी यदि जाति से बाहर निकल करके, हालांकि बहुत लोग समृद्ध होने लगे हैं, करने लगे हैं, लेकिन बाहर निकल करके विवाह इत्यादि कर दिया जाए, विशेष करके इस मामलों में ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि में तो बहुत ज्यादा है, राजपूतों में तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उस अवस्था में फिर परिस्थिति यह होने लगती है कि उनके जो अपने गांव घर के नाते रिश्तेदार लोग हैं, वो या तो हीन दृष्टि से, सबके घर में समस्या है, घर एक की नहीं समस्या, हर घर में, लेकिन आपके घर में हुआ है तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे सब दूरी बनाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि ऑलरेडी इस लड़की के विवाह के बाद मां बाप दंश झेल ही रहे थे, अब एक नया दंश है। एक कष्ट से मुक्ति पाई थी, चलो भाई ठीक, अब जो होना था हो गया, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। लोगों की समस्या यह है, या अच्छाई भी और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि कुछ ही दिनों तक चीज़ों को याद रखते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं, ये अच्छाई है। यही बुराई भी है। तो ये अच्छाई के चलते धीरे धीरे निकल रहे थे। अच्छा, अब मैंने जैसा कहा कि 5 साल तक मुझे कहीं इसको राहत मिलते दिख नहीं रहा है। केतु की दशा में अगर मैं इसके दोबारा विवाह की चर्चा कर भी देता हूं, माँ बाप के पास इस समय क्या विकट स्थिति है कि इसको घर में कैसे बिठाएं, क्योंकि वहां से तय हो चुका हो, तो ऑलरेडी शादीशुदा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी लोग कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, ऑलरेडी वहां का निवासी हो चुका है, उसको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, वहां से लोग लड़के जीतना, मतलब कुल मिलाकर के कहीं से भी आप अगर नजर डालें तो जिंदगी तो इस लड़की की ही खराब हो रही है। अब एक ज्योतिषीय तर्क ये लोग मांग रहे हैं कि क्या हम इसका विवाह कर दें, तो इन्होंने एक ही प्रश्न वैसे तो मुझसे पूछा था कि क्या ये जान दे देगी, ऐसा तो कुछ नहीं कर लेगी, हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, इसने जो किया, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, पहले भी इसने माँ बाप का नब्ज दबाया, अपना गला दबाया, माँ बाप का नब्ज दबा, माँ बाप का गला दबा, अभी फिर दबा रही है, अपना दर्द माँ बाप को हो रहा है। तो माँ बाप बेचारे हमेशा ऐसे ही होते हैं कि अब हम क्या करें, कहीं ऐसा इसने कुछ कर लिया तब हम क्या करेंगे। देखिए, वैसे तो इसका लग्न मिथुन है, सामान्य मैं तथ्य आपको बता देता हूं, इस लग्न में जान देने वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि ये भोग का लग्न है और मुझे कहीं नहीं लगता है कि ये लोग जान दे सकेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें। हां, मंगल की दृष्टि लग्न पर है इसकी कुंडली में, जो कि जब भी कोई व्यक्ति अपना जान दे रहा हो तो उसमें एक ही तथ्य काम करता है, विवेकहीनता और विवेक शून्यता। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपना जान नहीं दे सकेगा, अगर थोड़ा सा वो विचार कर ले तो मृत्यु से उसको डर लगने लगेगा। मृत्यु भयावह है, और जहां इंसान ने विवेक का इस्तेमाल किया वो डर जाएगा और कभी भी जान नहीं देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जान देने में जो पहली लॉजिक काम करती है वो है विवेक की शून्यता, वो मंगल कराने में माहिर है। पर अच्छी बात यह है कि यहां अष्टमपति जाकर के दशम में 21 अंश के साथ बैठे हैं। लग्नपति जरूर कमजोर इस कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा डर उत्पन्न करता है, और 8वें से 8वां तृतीय पति भी नीच राशि में। तो इस कुंडली में आयु क्षरण की कुछ संभावनाएं हैं, पर फिर भी मैं ये मान करके चलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लग्नेश को बलवान कराइए ताकि इसके अंदर आत्मविश्वास है। देखिए, जब माँ बाप इतना हर जगह पर सहनशील बनते हैं, सहते हैं, थोड़ा और सही, थोड़ा और सह लीजिए भाई। जब पैदा आप लोगों ने किया है, ये बड़ा बुरा शब्द है, लेकिन अब क्या कहें, दंड आप ही को मिलेगा, तो थोड़ा और सही है। और सबसे पहले इसके मन को जागृत करिए। यहां देखिए इस कुंडली को, नीच राशि का सूर्य, नीच राशि का चंद्रमा, कहीं से भी इसका वो सही आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। तो इसके लिए सबसे जरूरी कि इसके लग्नेश को बलि किया जाए, जो कि मृत अवस्था में है। लग्नेश को अगर हम जागृत करेंगे तो कम से कम एक बार तो इसको समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। क्योंकि डिप्रेशन का भी तो कोई इलाज नहीं है। डिप्रेशन की दवाएं किस चीज की दवा है, वो दवा तो है नहीं, हो नहीं सकती है। डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज के इस परिवेश में डिप्रेस्ड है। तो सबसे पहले इसके आत्मविश्वास को बलि कराइए। वो सूर्य से हो सकता है, वो बुध को बलवान करके हो सकता है। घर का माहौल पहले ठीक करिए। जिन घरों में कलह का बहुत ज्यादा वातावरण हो रहा हो, वो नित्य अपने घर में सायंकाल घी का दिया जलाएं। आप भी अपने घर में ये काम करिए। जिस घर में बहुत ज्यादा कलह की स्थिति हो, पति पत्नी आपस में लड़ते हो, गृह कलह की स्थिति बनी रहती हो, वहां नित्य सायं घी का दिया जलना चाहिए। ये काम करिए। गणेश जी की आराधना इस लड़की के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो गणेश जी की आराधना माता पिता खुद भी करें और इस लड़की से भी कराएं। गणेश जी का कहीं मंदिर दिखाई पड़े या घर में ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके रखिए, दूर्वा अर्पित कराइए। मैं जानता हूं कि ये यहां तक हो सकता है कि संभवतः ये पूजा पाठ के लिए सीधा नकार दे, मैं कुछ नहीं करूंगी। देखिए, इस समय ये लड़की अगर मेरे दृष्टिकोण से देखें तो केवल और केवल दया की पात्र है। और अभी अभी जबकि मैं कह के हटाऊं, इसका 5 साल अभी और खराब जाने वाला है।
तो ये दया की पात्र है। अब जो दया का पात्र हो, अब उसको क्या गाली दें और उसको क्या डांटें, तो उसके ऊपर दया करिए और इतना ही करिए, माँ बाप हैं आप कर ही सकते हैं, इतना ही करिए, इसको समझाइए प्रेम से। अभी विवाह वगैरह से इसको दूर रखना है। और आप लोग भी इस बात की चिंता छोड़िए, जब तब आपने नहीं सोचा क्या समाज कहेगा, अब फिर समाज कुछ कहता रहे, समाज तो रोज कहेगा, समाज को कहने दीजिए। अभी इसके साथ आप लोग खड़े हो जाइए और इस लड़की का समय कटने दीजिए। ये टाइम काटना बहुत जरूरी है। ये कोई 1-2 वर्ष की बात नहीं, 5 साल है अभी, एक लंबा समय, एक लंबा समय। और ये लड़की जिद्दी है, जिद्द में आकर के फिर कुछ सचमुच कदम उठा दे, तो इसको इन सब चीजों से भी दूर रहना है। याद रखिएगा, केतु अभी छोड़ेगा नहीं और शनि की ढैया राशि से पंचमस्त फिर इसको प्रेम में डालेंगे और फिर ये दुर्घटना दोबारा घटित कराएगी। बचाना है, बहुत बचाना है। इसका दाम्पत्य कतई सुखद नहीं है। मैं तो ये तक जानता हूं कि अगर आप दोबारा विवाह की तरफ भी जाते हैं तो घूम फिर करके यही स्थिति आने वाली है। पर फिर भी अभी उस बात को भूल जाइए। अभी 5 साल तक विवाह वगैरह की बात तो भूल जाइए, इसको घर में रखिए, पूजा पाठ करके इसके मन को शांत कराइए, आत्मविश्वास दिलाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलाइए। ये सारी चीजें माता भी कर सकती हैं। पूर्णिमा का व्रत करें ताकि इसका मन शांत हो। प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जाकर के दूध अर्पित करें ताकि इसका मन शांत हो। इसके हाथों कबूतरों को दाना डलवाई ताकि इसका शुक्र कुष्ठ और हद तक मजबूत हो, बल मिले। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें ताकि इसके लग्नेश को बल मिले। इसको एक पन्ना भी पहनाया जा सकता है, 7.25 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन आप धारण कराइए। तो ये सारे उपाय कराइए। याद रखिएगा, इसका लग्न जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है ये। हालांकि गुरु स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि में चले गए हैं, पर फिर भी इसके अंदर अभी भी बोध बाकी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से, चूंकि इसका लग्न और राशि दोनों का संबंध ही नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए इसका विवेक काम नहीं कर रहा, पर अभी भी इसके अंदर बोध बाकी है, जगाया जा सकता है। थोड़ा सा काम करना होगा। ये जो उपाय मैंने बताया वो करिए और 5 साल अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। रही बात जान देने की, कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, तो घबराइए मत, इसके साथ खड़े रहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसको उकसाना है, इसको क्रोधित कराना है और ये कहना है कि जो तुम की हो उसको भोगो। प्राय माँ बाप ये भी कहने लगते हैं कि जो तुम की हो या किए हो उसको भोगो। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब जिसको चोट लग गई, अब फिर ऊपर से 2 थप्पड़ मार देना, अब इसका क्या मतलब बनता है? चोट तो इसको लगी है, तो उसके साथ खड़े रहने में ही भलाई है, ताकि इसके अंदर आत्मविश्वास आए। तो जो मैंने उपाय कहा है वो कहिए। और बाकी मेरे दर्शक भी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी बातें कहेंगे ही कहेंगे, जिससे इस लड़की का जीवन सुखद हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है, इस लड़की के सुखद भविष्य के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? इनके घर की घटना नहीं है, आपके घर में घटित हो रहा होगा, आपके घर के बगल में ये घटित हो रहा होगा, केवल जरूरी की लड़की के साथ, लड़के के साथ भी हो रहा होगा। उन सबों के लिए कुछ तो कहना ही होगा, ताकि उन्हें भी बचाया जा सके और उन्हें भी हमारे साथ लेकर के आगे बढ़ा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।